नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स के काम को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद 17वीं सदी के सबसे बड़े मिनिमलिस्ट थे। एक ऐसे कवि जिन्होंने सिर्फ 2 पंक्तियों में वो कह दिया जिसके लिए लोग पूरी पूरी किताबें लिख देते हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं बिहारी की। और उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है, वो गागर में सागर भरना। हाँ, आज के ज़माने में कहें तो वो ट्वीट लिखने की कला में माहिर थे। बस उनके 280 कैरेक्टर्स में दर्शन, प्रेम और समाज का पूरा आईना छिपा होता था। और यही आज की हमारी खोज का विषय है। हमारे पास उनके कुछ सबसे बेहतरीन दोहे हैं और हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर ये दोहे जो सदियों पहले लिखे गए थे, आज भी हमारे दिलों और दिमागों से इतना सीधा कनेक्शन कैसे बना लेते हैं। तो चलिए इन दो पंक्तियों के महासागर में उतरते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं भक्ति और नीति से जुड़े कुछ दोहों से। ये दिलचस्प है कि बिहारी को ज्यादातर श्रृंगार यानी प्रेम का कवि माना जाता है, लेकिन उनकी शुरुआत अक्सर मंगलाचरण या भक्ति से होती थी। जैसे ये पहला दोहा है। हाँ, ये है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्यामु हरित दुती होई। सुनने में बहुत सुंदर लगता है, पर इसमें शब्दों का खेल भी कमाल का है। यही तो बिहारी की खासियत है। पहली नजर में ये एक सीधी सीधी प्रार्थना लगती है कि हे चतुर राधिका, मेरी सांसारिक बाधाएं दूर करो। जी, लेकिन असली जादू दूसरी पंक्ति में है, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से ही श्याम हरित दुती वाले हो जाते हैं। अब ये हरित दुती सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक तरह की पहेली है। अच्छा, वो कैसे? इसके कम से कम 2 गहरे मतलब हैं। पहला तो है रंगों का खेल। हाँ। राधा का गोरा सुनहरा शरीर और कृष्ण का सांवला शरीर। हाँ, जब सोने जैसी चमक नीले सांवले रंग पर पड़ेगी तो एक हरी सी आभा पैदा होगी। अरे वाह! ये एक खूबसूरत विजुअल है। लेकिन हरित का दूसरा मतलब होता है हर्षित या प्रसन्न हो जाना। ओहो, तो इसका मतलब ये भी है कि राधा की झलक मात्र से कृष्ण का मन खुशी से खिल उठता है। तो एक ही शब्द से उन्होंने एक तस्वीर भी बना दी और एक भावना भी जाहिर कर दी। ये तो जबरदस्त कारीगरी है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि वो रीति काल में लिख रहे थे। उस दौर में कवियों को उनके इस तरह के बौद्धिक कौशल, उनकी चतुराई के लिए ही सराहा जाता था। समझ गई, ये सिर्फ भक्ति नहीं, ये अपने कला का प्रदर्शन भी था। एकदम सही। अब अगले दोहे पर आते हैं, जो मुझे लगता है आज के सोशल मीडिया के दौर में और भी ज्यादा सच लगता है। जपमाला छापे तिलक सरे न एकौ काम, मन काचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। ये तो बाहरी दिखावे पर एक सीधी चोट है ना? सीधी और बहुत तीखी चोट है। बिहारी कह रहे हैं कि आप कितनी भी माला जप लें, शरीर पर धार्मिक चिन्ह मनवा लें या तिलक लगा लें, इनसे एक भी काम बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका मन कच्चा है, मन कांचे यानी अस्थिर है, चंचल है, तो वो तो व्यर्थ में ही नाचता रहेगा। असली बात आखिरी हिस्से में है, सांचे रांचे रामो। ईश्वर तो सिर्फ सच्चे मन में ही बसते हैं। बिल्कुल। ये दिलचस्प है। क्या ये उस दरबारी संस्कृति पर भी एक टिप्पणी हो सकती है जहां बाहरी रूप रंग और दिखावा ही सब कुछ था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सीधे तौर पर राजा को नाराज करना तो मुश्किल था, लेकिन कविता के जरिए ऐसे सार्वभौमिक सत्य कहना जो हर तरह के दिखावे पर लागू होते हों, ये कवियों का एक तरीका था अपनी बात कहने का। सही बात है। वो एक सामान्य सच बता रहे हैं, लेकिन सुनने वाला उसे अपने अपने हिसाब से समझ सकता है। और यही बात इन दोहों को टाइमलेस बनाती है। चलिए इसी अंदर की सच्चाई वाले विचार को आगे बढ़ाते हैं। एक और दोहा है विनम्रता पर। नर की अरुण नल नीर की, गति एके कर जोए, जे तो नीचो होए चले, ते तो ऊंचो होए। कितना सरल, कितना शानदार उदाहरण है। बहुत शानदार। वो कह रहे हैं कि इंसान और नल के पानी का स्वभाव या गति एक जैसी होती है। जी, आप जितना नीचे होकर चलते हैं, जीवन में उतना ही ऊपर उठते हैं। जैसे पानी का पाइप जितना नीचे जाता है, पानी उतनी ही तेजी से ऊपर चढ़ता है। वैसे ही इंसान जितना विनम्र होता है, उसका कद उतना ही बड़ा होता जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं है, इसमें एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रुथ भी है। जो इंसान सच में काबिल होता है, उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही कहा। उसका काम ही उसे ऊंचा उठा देता है। जबकि जिसे अपनी काबिलियत पर शक होता है, वो ज्यादा शोर मचाता है। हाँ, और इसी बात को वो एक और दोहे में और भी मजबूत तरीके से कहते हैं। आप उस कनक वाले दोहे की बात कर रही हैं? हाँ, बड़े न हुजे गुनन बिनु, विरत बड़ाई पाई, कहत धतूरे सौ कनक, गहनो गड़्यो न जाई। ये तो कमाल है। हाँ,
यहाँ वो एक तरह से ब्रांडिंग और क्वालिटी के फर्क को समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ बड़ा नाम या तारीफें मिल जाने से कोई महान नहीं हो जाता, जब तक उसमें असली गुण न हो। अधूरे से गहने नहीं बनाए जा सकते। यहाँ बिहारी ने एक ही शब्द कनक का इस्तेमाल करके पूरी बहस ही खत्म कर दी। ये जो एक शब्द के कई मतलब निकालने की तकनीक है, इसे क्या कहते हैं? ये वो जानबूझकर करते थे? जी, इसे श्लेष अलंकार कहते हैं और बिहारी इसके मास्टर थे। ये जानबूझकर किया जाता था ताकि कविता में एक अतिरिक्त परत, एक गहराई आ सके। अच्छा। ये पाठक के दिमाग को चुनौती देता है कि वो सिर्फ सतह पर न रहें बल्कि अर्थ की गहराई में उतरें। तो भक्ति और नीति की इन गहराइयों से अब उस दुनिया में चलते हैं जिसके लिए बिहारी सबसे ज्यादा मशहूर है। प्रेम की दुनिया, श्रृंगार की दुनिया। हाँ, और ये दोहा तो जैसे एक पूरी फिल्म का सीन है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनु हसे, देन कहे नटी जाए। ये बिल्कुल एक शॉर्ट फिल्म है। इसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस भी है। अच्छा, सीन क्या है यहाँ पर? सीन ये है कि गोपियों ने कृष्ण से बात करने के मजे के लालच में, बतरस लालच में, उनकी बांसुरी छिपा दी है। और फिर कृष्ण पूछ रहे हैं कि मेरी मुरली कहाँ है? हाँ, और गोपियां कसम खा रही हैं, सौंह करें कि हमें नहीं पता, हमारे पास नहीं है। लेकिन कहते हुए वो अपनी भौहों से मुस्कुरा रही हैं। भौहों हंसे। ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये कमाल का है। मतलब मुंह झूठ बोल रहा है पर आंखें सच बता रही हैं। एकदम। और जब कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा चलो अब दे दो, तो वो साफ मना कर देती हैं, नटी जाई। क्योंकि मकसद तो मुरली लौटाना है ही नहीं। मकसद तो इसी बहाने कृष्ण को अपने पास रोके रखना है, उनसे बातें करते रहना है। ये प्रेम का एक बहुत ही चंचल और जीवंत रूप है। बिल्कुल। इसमें कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी शरारत है जो अपने आप में प्रेम की पूरी कहानी कह जाती है। लेकिन प्रेम का एक दूसरा पहलू भी है, विरह यानी जुदाई का दर्द। और अगला दोहा शायद उसी एहसास को पकड़ता है। जब जब वह सुध कीजिए, तब तब सुधि जाएं, आखिन आँखें लगी रहें, आंखें लागत नहीं। इसमें एक अजीब सा विरोधाभास है। बहुत गहरा विरोधाभास है। कवि कहता है कि जब जब मैं उन्हें सुधी यानी याद करता हूँ, तब तब मेरी अपनी सुधी यानी होशो हवास चले जाते हैं। किसी की याद में आप इतना डूब जाते हैं कि आप खुद को ही भूल जाते हैं। हाँ, ये एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक स्थिति है। और दूसरी पंक्ति, आखिन आंखें लगी रहें, आंखें लागत नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आंखें तो प्रिय की छवि से लगी हुई हैं। मतलब दिमाग में सिर्फ वही चेहरा घूम रहा है। अच्छा। लेकिन असल में आंखें लगती नहीं, यानी नींद नहीं आती। आंखें खुली हैं पर वो दुनिया को नहीं देख रही। वो तो सिर्फ अंदर बसी एक छवि को देख रही हैं। ये विरह की उस बेचैनी का एकदम सटीक वर्णन है, जहां इंसान न सो पाता है न जाग पाता है। सच में हर दोहे में इंसान के मन का एक पूरा नक्शा छुपा हुआ है। अच्छा, इन दोहों की भाषा पर भी थोड़ी बात करते हैं। ये आज की हिंदी से काफी अलग है। ये ब्रज भाषा है। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या इसी भाषा की वजह से वो इतने कम शब्दों में इतनी गहरी बात कह पाते थे? हाँ, कह सकते हैं। ब्रज भाषा की अपनी एक मिठास और एक लचक है। इसमें शब्दों को जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा किया जा सकता था। अच्छा। जो छंद में बैठाने के लिए बहुत जरूरी था। जैसे अरु का मतलब है और, जेतों का मतलब है जितना। ये शब्द छोटे हैं और संगीत से भरे हैं। और जैसा हमने कनक वाले उदाहरण में देखा, या एक और दोहा है, दई दई क्यों कर तू है, दई दई सुकबूली। यहाँ भी तो शब्दों का ही खेल है। बिल्कुल। यहाँ यमक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग है। अच्छा। पहली नजर में लगता है कि दई दई शब्द को दोहराया गया है, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। क्या मतलब है दोनों का? पहला दई है विधाता या ईश्वर, और दूसरा दई है जो दिया हुआ है। तू ईश्वर ईश्वर क्यों चिल्ला रहा है? जो ईश्वर ने दिया है उसे स्वीकार कर। एकदम सही। देखिए, 2 बार एक ही शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने भाग्य और कर्म, प्रार्थना और स्वीकृति की पूरी फिलॉसफी को एक पंक्ति में समेट दिया। ये सिर्फ एक अलंकार नहीं, ये भाषा की शक्ति का इस्तेमाल करके एक गहरा जीवन दर्शन देना है। उनकी कविता सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और समझने के लिए भी है। तो हमने आज जो भी चर्चा की, उसे अगर समेटे तो बिहारी के दोहे सिर्फ कविता के सुंदर नमूने नहीं है। ये मानव स्वभाव, समाज और रिश्तों पर की गई छोटी छोटी असरदार टिप्पणियां हैं। सही कहा। चाहे वो दिखावे पर चोट हो, विनम्रता का महत्व हो, प्रेम की शरारत हो, या विरह का दर्द हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब उन्होंने किया है
शब्दों की बेहद किफायत के साथ। हर शब्द नपातुला है, कुछ भी फालतू नहीं है, यही उनकी कला का शिखर है। बिल्कुल। तो बिहारी के इन दोहों से गुजरते हुए ये साफ हो जाता है कि कम शब्दों में गहरी बात कहना एक कला है और बिहारी उस कला के उस्ताद थे। उन्होंने हमें सिखाया कि बड़ा नाम नहीं, गुण मायने रखते हैं, बाहरी आडंबर नहीं, सच्चा मन मायने रखता है। और मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ समाप्त करना चाहूंगा, जो इन दोहों को पढ़कर मेरे मन में हमेशा उठता है। जी बताइए। बिहारी ने ये बातें सदियों पहले लिखी थी और वो आज भी उतनी सच और प्रासंगिक हैं। आज हम भी एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ छोटे छोटे संदेशों, पोस्ट्स और ट्वीट्स का बोलबाला है। तो सवाल यह है कि क्या आज के इस दौर में हम अपनी भाषा का इस्तेमाल कोई ऐसा कालातीत सत्य कहने के लिए कर पा रहे हैं? ऐसा कुछ जो सदियों बाद भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर सके? या हमारी बातें सिर्फ आज के शोर में ही गुम होकर रह जाएंगी?